हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा चैप्टर 13 से लिया गया है, जो कि न्यूट्रिशन चैप्टर है हमारा कम्युनिटी से। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो आ जाता है इसके अंदर प्रिवेंशन एंड द सोशल मेजर। तो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेजर का मतलब हो जाता है कि प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकथाम करना, किसी चीज को निवारक करना, किसी चीज का निवारण करना, ठीक है। और हमारे जो सोशल मेजर है उसके अंदर आ जाता है सामाजिक उपाय क्या करेंगे हम इसमें सोशल मेजर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है साइंस जो हमारा सिंस माल न्यूट्रिशन इज द आउटकम ऑफ द सेवरल फैक्टर, द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ओनली द टेकिंग एक्शन सेटिमुलसली एट वेरियस लेवल, फैमिली, कम्युनिटी, नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई अनेक यानी कि बहुत सारे कारकों का परिणाम है, इसलिए इसमें मतलब कि बहुत सारे जो फैक्टर है ना, बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। ये जो समस्या का समाधान है ना, ये जो प्रॉब्लम है, कैन बी सोल्व ओनली टेक एक्शन। तो भी इन्होंने बताया कि ये जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कारक होते हैं ना इस चीज के लिए, भी मॉल न्यूट्रिशन जो है वो एक चीज से ये समस्या उत्पन्न नहीं होती, इसके पीछे बहुत सारे हमारे कारक होते हैं। तो इसलिए ये जो समस्या का समाधान है ना, तो उसके लिए सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, पूरे परिवार पर, कम्युनिटी पर, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस पर काम करना होता है, तब जाके इस समस्या को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं चीजों के, ठीक है। कोई ये छोटी मोटी समस्या नहीं होती है। तो इसमें तभी जो वो सारी की सारी चीजों पर जब एक्शन लिया जाएगा ना, तभी ये चीजें हमारी संभव हो सकती हैं। इट रिक्वायर्ड ऑफ द कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ऑफ मैनी डिसिप्लिन। तो वही इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जो जरूरत होती है हमारी, तो कार्रवाई करना संभव है। और इसके लिए जितने भी हमारा पोषण है, न्यूट्रिशन है, और जितने भी हमारे खाने पीने की चीजें स्वास्थ्य से संबंधित है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर, जैसे कि न्यूट्रिशन, फूड है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है, मार्केटिंग एक्सेट्रा। इन शॉर्ट ऑफ द कॉल फॉर ऑफ द कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इंटर कंट्री। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भी जो इंटरनेशनल लेवल या पूरे लेवल पर इस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके इस समस्या का निवारण होगा। और इसमें जो हमारी जो रिकवरी जो हमारी बोली जाती है, जिसको जैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, तो रिक्वायरमेंट जैसे कि हमारी हो जाती है, कार्रवाई करना जो संभव होता है, तो इसमें सारी चीजें हमारी शामिल की जाएंगी, तब जाके इसमें बात बनेगी। खाने के जो हमारा पोषक तत्व है, हमारा खाना है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमें काम करना होगा, और हमारे स्वास्थ्य के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी काम हमें करना होगा, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा है, ठीक है। और जो भी हमारे विषय हैं, जो कि अलग अलग एजुकेशन है, अलग अलग दृष्टिकोण से हम जो चीजें करते हैं, अलग अलग तरीके से एजुकेशन के जरिए अलग अलग तरीके से लोगों को शिक्षित करना, समझाना। इन शॉर्ट जैसे हम बोल देते हैं कि इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं, तो इनके लिए पूरा मतलब कि जो देश में और समाज के विकास के लिए एक जो है कार्यक्रम की आवश्यकता इसमें जरूर पड़ेगी, मतलब की पड़ती है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो किया जाता है ना, सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंटर कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें जो देश के मतलब इन्होंने बताया है कि भी जो हमारा कंट्री है, देश, और जो हमारी सामाजिक है, यानी कि कंट्री भी है, और जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है, तो इसमें हमारे देश के सामाजिक विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं ना, उनकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी, और ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें शामिल की जाएगी। और फैमिली, कम्युनिटी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस पर काम किया जाएगा। इन सारी चीजों को जरिया बना के इन सारी चीजों पे काम किया जाएगा, तभी ये जो हमारी मॉल न्यूट्रिशन की जो समस्या है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर पाए जाते हैं, किसी एक फैक्टर से काम नहीं चलता है, तो इतने सारी जगह पर ये होता है, इतने सारे फैक्टर जो है उसके अंदर काम करते हैं। तो ये डिसिप्लिन रखना पड़ेगा इन सभी चीजों पर, तब जाके हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉल न्यूट्रिशन की समस्या को। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करेंगे एक्शन एट द फैमिली लेवल। तो भाई फैमिली लेवल पर हमने कौन कौन से एक्शन हम ले सकते हैं कि भी इस समस्या पर काबू पाया जा सके मॉल न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब पहले फैमिली लेवल पर हम लेते हैं, पारिवारिक स्तर पर क्या किया जाए, ऐसा परिवार के स्तर पर हम क्या ऐसा करें कि मॉल न्यूट्रिशन की समस्या पर कंट्रोल किया जा सके। तो इन्होंने बताया द प्रिंसिपल टारगेट ऑफ द न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट इन द कम्युनिटी इन द फैमिली, ठीक है, एंड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द कम्बैटिंग मॉल न्यूट्रिशन एट द फैमिली लेवल इज न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो प्रिंसिपल टारगेट हमारा किया गया है इन्वायरमेंट कम्युनिटी इज द फैमिली। तो इन्होंने बताया है समुदाय, यानी कि जो हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी और जो कि मतलब कि समुदाय के लेवल पर जो पोषण सुधार का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो क्या होता है, परिवार, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट हम करेंगे कम्युनिटी लेवल पर वो फैमिली होती है। फैमिली का जो लेवल है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला इंप्रूवमेंट कम्युनिटी के अंदर हम फैमिली को लेकर के चलेंगे। सबसे पहला टारगेट जो हमारा जो है न्यूट्रिशन तौर पर परिवार होगा, ठीक है। और जो इसके हमारे जितने भी जो पारिवारिक स्तर पर जो हमारा कुपोषण है उससे निपटने के जो साधन है, ठीक है, जो पारिवारिक स्तर पर जो भी हमारे स्टूडेंट अगर हम लेकर के चलेंगे मॉल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए फैमिली लेवल पर, तो वो हमारा क्या है, न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो परिवार जो है उसको हम न्यूट्रिशन के बारे में शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे, उनके बारे में उसको बताएंगे,
तो इस लेवल पे हमने न्यूट्रिशन एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप ये नहीं कि किसी के घर जाके बना के खिला सकते हैं, अपने हाथों से उनको खाना दे सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आप उनको शिक्षित कर सकते हैं, फिर अपने लेवल पर अपना जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एजुकेशन देने से ही ये चीजें हमारी बनती है। तो आप उनके लिए कितना कब तक क्या करेंगे, आप उनको एजुकेट करेंगे तो फिर अपना जो लाइफ सर्वाइलेंस है वो अपने आप चलाएंगे। ठीक है। द प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्फेंट एंड द चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस आर द टू एरियाज वेयर न्यूट्रिशन एजुकेशन कैन हैव ऑफ द कंसिडरेबल इफेक्ट। तो इसमें स्तनपान को बढ़ावा देना सबसे पहली चीज इन्होंने बताई है। अभी क्या प्रमोट कराएंगे आप, ब्रेस्ट फीडिंग, ताकि बच्चों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन और माल न्यूट्रिशन ना हो, तो ये इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। इन्फेंट और जो बच्चे होते हैं उनका, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पोषण की जो प्रथाएं होती हैं, यानी कि जो पहले से ही जो हमारी जो रीति रिवाज जो चली होती हैं, तो उनमें शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। भाई इनको बताओ कि भी जो चीजें चली आ रही हैं कि बच्चे को जो जैसे कि माँ का पहला दूध होता है बच्चे को नहीं खिलाया जाता, तो ऐसी जो परंपराएं होती है उनको नहीं मानना है। तो आपने प्रमोट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, इम्प्रूवमेंट करना है बच्चे की और शिशु की, और बच्चे की जो फीडिंग है उसको इम्प्रूवमेंट कराना है आपने। प्रैक्टिस आर टू एरियाज आर वेरी न्यूट्रिशन। तो भाई ये हमारे जो प्रथा है सुधार करना है, और ये दो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर पोषण की जो हमारी पोषण से संबंधित जो हमारी शिक्षा होती है यानी कि एजुकेशन होती है महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। ठीक है। तो इसमें हम जो है बच्चों को बीमार होने से हमारा जो है बचाया जा सकता है। दो ये ऐसे एरिया होते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ही यानी कि बहुत ही कमजोर स्थिति के ग्रुप में हमारे आते हैं, ये वेलरेबल्स ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। छोटे शिशु है और जो बच्चे होते हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो एजुकेशन न्यूट्रिशन और एजुकेशन लेवल जो होता है ना उनका सबसे ज्यादा असर जो होता है वो इसी चीज पे हमने करना है कि बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपने बताना है उनको। एक्शन इज आल्सो नीडेड ऑफ द काउंटर ऑफ द मिसलीडिंग ऑफ द कमर्शियल। इसमें एडवाइजरिंग दी जाएगी विद रिगार्डिंग टू बेबी फूड। तो भाई इसमें जो बच्चों का जो आहार से संबंधित जितनी भी हमारी जो भ्रामक चीजें यानी कि जो भ्रम फैला गया है, या जो हमारे जो विज्ञापन वगैरह जो दिए गए हैं, जो एड वगैरह जो दी जाती है, कमर्शियल एड वगैरह जो दी जाती हैं, तो विज्ञापनों का तो उनका मुकाबला करने के लिए भी कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी कि कुछ भी चीजें हैं उनके गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है, तो उन पर भी क्या करना है, उन पर भी कंट्रोल करना जरूरी है। और इसमें हमारी जो आ जाती है जैसे कि इसमें जो एक्शन इज आल्सो नीडेड होता है काउंटर मिसलर कमर्शियल एडवाइजरी विद द बेबी फूड। तो बच्चे के खाने को लेकर के जो हमारी ये जो चलाई जाती है ना अफवाहें और भ्रम है, तो इन पर कार्य करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अटेंशन शुड आल्सो द फोकस्ड ऑन द न्यूट्रिशन नीड ऑफ एक्सपर्ट एंड द नर्सिंग मदर एंड चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो परिवार के अंदर माँ और जो गर्भवती माँ या दूध पिलाने वाली जो माताएं होती है परिवार में, और बच्चों का जो पोषण से संबंधित जो आवश्यकताएं जितनी भी होती है उन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज यही दी गई है इसके अंदर कि भाई जो उस गर्भवती महिला है, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं, तो उन पर सबसे ज्यादा जो है वो आपने ध्यान देना है। ठीक है। स्टोरेज ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड कैन बी द मीट सम एक्सटेंड बाय द प्लानिंग ऑफ किचन गार्डन कीपिंग ऑफ द पोल्ट्री। तो भाई इसके अंदर जो बताया गया है जैसे कि इन चीजों पे तो आपने ध्यान देना ही देना है, जितने भी हमारे खाने पीने से संबंधित जितने भी हमारी चीजें हैं। ठीक है। खाने पीने से संबंधित जो हमारी चीजें हैं, जैसे कि बच्चों के पोषण से संबंधित जो हमारी चीजें हैं, उनके अगर रसोई घर में किसी भी प्रकार की जो हमारी चीजें हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि किचन से संबंधित या हमारी जो किचन में जो प्लानिंग की जाती है, तो इसमें जो खाने पीने की चीजें हैं, पदार्थों की कमी है अगर रसोई के खाद्य पदार्थों की, और उसमें जैसे मुर्गी पालन करने कुछ हद तक जो है पूरा किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि सब्जियां वगैरह नहीं उगाते हैं घर में, सब्जियां वगैरह उगा ली जाती हैं, तो किसी हद तक न्यूट्रिशन की कमी पर भी काबू पाया जा सकता है। तो इसमें रसोई जैसे कि पौष्टिक खाद्य पदार्थ की कमी को रसोई के पास जो बाग बगीचा लगाकर या मुर्गी पालन करके कोई जैसे कि घर के अंडे हो जाए तो कुछ हद तक इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मतलब ये है कि जो खेतों में जो किसान है तो वो अपनी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भी अपने आसपास अगर खाली एरिया पड़ा है तो आप उसमें सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं, आप उसमें पोल्ट्री फार्म वगैरह, मतलब कि पोल्ट्री का मतलब एक दो मुर्गियां पाल सकते हैं, भी अंडे हो जाए तो किचन गार्डन के आसपास ये चीजें करके भी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। एडुकेट न्यूट्रिशन कैन बी द ऑब्टेन्ड ऑफ द मोस्ट कंट्रीज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल एंड द एक्सेप्टेबल फूड। तो भाई इसके अंदर जो हमारी चीजें बताई गई हैं, कुछ देश ऐसे भी होते हैं हमारे स्थानिक रूप से जहाँ पर खाद्य पदार्थ या फिर उनसे संबंधित जो जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं पर्याप्त पोषण प्राप्त किया जा सकता है। तो इन चीजों से जुड़ करके न्यूट्रिशन जो है प्राप्त किया जा सकता है। कुछ देशों में इस तरीके की चीजें जो अवेलेबल है और इस तरीके से भोजन की पूर्ति की जाती है। तो अदर रिलेटेड एक्टिविटीज द फैमिली लेवल आर द पैकेज ऑफ द मदर एंड चिल्ड्रन हेल्थ फैमिली प्लानिंग एंड द इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। ठीक है। तो भी कुछ हमारा जो स्वास्थ्य का जो लेवल होता है, यानी कि जो हमारा पारिवारिक जो हमारा स्तर होता है उसमें से संबंधित जितनी भी हमारी गतिविधियां होती है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के। ठीक है। परिवार नियोजन है, टीकाकरण है, ये हमारा पूरा का पूरा पैकेज, यानी कि माँ और बच्चे को पूर्ण रूप से टीकाकरण किया जाए, प्लानिंग की जाए, तो ये सेवाएं जो है दी जाती है परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। पैकेज जो दिए जाते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता
जो होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इसके अंदर काम करेंगे, मल्टीपर्पज वर्कर जो होते हैं वो हमारे काम करेंगे, MPSW जो होते हैं, GNM ANM जो होती है वो इसके अंदर काम करते हैं। काइंड ऑफ द पीपल ऑफ ए की of a position to the impart nutrition education to be the family their receptive area। ठीक है, तो अपने जो कार्यकर्ता जो होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में परिवारों का जो न्यूट्रिशन लेवल के लिए जो एजुकेशन जो दी जानी चाहिए वो दी जाती है, और जो पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है वो इन्हीं जो पद हैं जो उनकी पोजीशन है वो इसीलिए है, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर यानी कि GNM है, ANM है, वो सारी की सारी न्यूट्रिशन एजुकेशन देने वाले पद पर ही होती है। जो ये एरिया होता है इन सभी को क्या करते हैं वो जो कार्यकर्ता होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जितने भी हमारी फैमिलीज होती हैं पोषण शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण पद पर हैं, यानी कि वो सारी की सारी न्यूट्रिशन संबंधित चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्शन होते हैं ये फैमिली लेवल पर लिए जाने वाले एक्शन हमारे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एक्शन एट द कम्युनिटी लेवल। ठीक है, तो भाई कम्युनिटी लेवल पर जो हम एक्शन इसमें ले सकते हैं वो क्या क्या आ जाता है, तो भाई इसमें आ जाता है एक्शन एट द कम्युनिटी लेवल शुड कॉमनेस विद द एनालाइज ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ। तो भाई इसमें बताया गया कि सामुदायिक स्तर पर जो हमारी जो भी किसी भी तरीके की एनालाइज किया जाता है, यानी कि किसी भी तरीके का विश्लेषण वगैरह किया जाता है द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन टर्म। तो भाई हमारी जो कम्युनिटी होती है उसके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाती है ना, किसी कार्रवाई की जो शुरुआत होती है वो हमारी क्या जाती है, न्यूट्रिशन से संबंधित जो समस्याएं होती है ना उनका वो होना चाहिए। सबसे पहले उनको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि जो हमारी पोषण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका एनालाइज करो, सबसे पहले उनका विश्लेषण करना जरूरी होता है। नंबर 1 में क्या जाता है इसमें, द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो भाई सबसे पहले पोषण से संबंधित जो हमारी कमियां होती हैं, ठीक है भाई कमियां हैं तो कितनी है भाई, जो डिस्ट्रीब्यूट जो हमारी जो चीजें बांटी जा रही है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं वो चीजें, और उनकी जो टाइप्स होती हैं वो सब सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो किन किन चीजों पे ध्यान दिया गया कि न्यूट्रिशन से संबंधित डेफिशिएंसी कमियां क्या है भाई, कमियां क्या है, और हमने जो बांटना है वो किस प्रकार से बांटना है और कितने टाइप का और कैसे बांटना है, तो इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा न्यूट्रिशन लेवल पर। नेक्स्ट इन्होंने बताया द पॉपुलेशन ग्रुप एट रिस्क एंड, तो दूसरा जोखिम भरे जिनसे भी हमारी जनसंख्या के ग्रुप होते हैं ना कि वो पॉपुलेशन जो कि रिस्क वाली होती है, वही जो खतरे वाली होती है वो जनसंख्या में लेनी है। तो उसमें तो आपको पता ही है कौन कौन सी आ जाती है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज है, छोटे शिशु हैं, ये इनके अंदर आते हैं। तो डाइटरी एंड नॉन डाइटरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू मॉल न्यूट्रिशन, तो भाई इसके अंदर जो हमारे इसमें जो डाइटरी और नॉन डाइटरी फैक्टर आ जाते हैं, जैसे कि मॉल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण में जो हमारी जो हेल्प करने वाले या योगदान देने वाले जो न्यूट्रिशन से जो संबंधित हमारे, या फिर नॉन डाइटरी और नॉन डाइटरी यानी आहार से संबंधित या फिर आहार से संबंधित नहीं है, तो सारे के सारे कारक यानी कि सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं वो सारे शामिल होते हैं डाइटरी और नॉन डाइटरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग मॉल न्यूट्रिशन। तो भाई सारे के सारे डाइटरी और नॉन डाइटरी फैक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे योगदान देते हैं मॉल न्यूट्रिशन की समस्या के अंदर। ठीक है, तो ये कम्युनिटी लेवल पे हो रहा है, तो डेफिनेटली और भी मिलेगा इसमें, आगे देखते हैं हम। तो भाई जब फैमिली लेवल पे जब हम एक्शन लेते हैं तो बहुत वाइड हो जाता है हमारा सब कुछ। तो ये तो हमारा कम्युनिटी लेवल है, तो ये और भी ज्यादा इसका जो लेवल है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें फटाफट से इसमें जान लेते हैं कि क्या हमारा रहता है इसके अंदर। तो मैनी डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया, तो भाई हमारे जो भारत देश जैसे कि जितने भी हमारी कंट्री हैं, जैसे कि भारत देश में आमतौर पर जो हमारा पोषण के जो हमारे जो कार्यक्रम किए जाते हैं ना, प्रोग्राम्स जो किए जाते हैं वो हमारा माध्यम बनते हैं। तो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स है, जैसे कि तो सप्लीमेंट जो फीड कराते हैं वो सारी के सारी उन चीजों से संबंधित प्रोग्राम है, जैसे कि मिड डे मील है, स्कूल है, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली जो चीजें उनके प्रोग्राम होते हैं। तो ये सारी के सारी चीजें जो हैं हमारे जो प्रोग्राम जो हमारे किए जाते हैं ये हमारे कम्युनिटी लेवल पे होते हैं, बट ओनली प्रोवाइड ऑफ द पेमेंट एंड द पैरेटल ऑफ द टेम्परेरी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो चीजें जो प्रोवाइड की जाती है वो तो हमारे टेम्परेरी सॉल्यूशंस के अंदर ही आ जाता है। रियल और परमानेंट जो सोल्यूशन होता है कैन ओनली कम ऑफ द फंडामेंटल मेजर दैट वी करेक्ट एंड द बेसिक कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो भी परमानेंट सोल्यूशन तो यही होगा कि जो उसके मेन जो कारण है, जो वो चीजें जो करेक्ट की जानी है जो एजुकेशन से, और जो हमारे फंडामेंटल है सारे के सारे प्रिंसिपल सिद्धांत से हमारे जो चलेंगे और जो उनको एजुकेशन दी जाएगी वही परमानेंट सोल्यूशन होता है। बाकी तो हमारी जो चीजें जो सप्लीमेंट उनको देना ये सब चीजें करना ये टेम्परेरी तौर पर ही हमारी होती है। तो आंशिक रूप से जो समाधान अगर प्रदान करना है ना, तो समाधान है केवल उसके जो उपाय जो होते हैं सारे के सारे वो यही है कि भाई शिक्षित किया जाए और उन लोगों को समझाया जाए और उनके जो मूल कारण है उनको दूर करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सबसे पहले जो हमारे खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी जो उपलब्धता है, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता और दोनों को बढ़ाना है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो जरूर करनी है। अवेलेबिलिटी और फूड बोथ होता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो इन चीजों को बढ़ाना है कि भाई हम शिक्षा तो देते हैं लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, तो ये भी उपलब्धता करनी होती है, गवर्नमेंट करती है इन चीजों के ऊपर भी काम। ठीक है, राशन वगैरह भी देती है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी जो है उसे बढ़ाती है, बट मच मोर इम्पोर्टेंट मेक श्योर, तो भी सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी हो जाता है मेक श्योर दैट द पीपल सफरिंग ऑफ द रिस्क माल न्यूट्रिशन कैन ऑब्टेन दिस फूड। तो भी सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये सुनिश्चित करना है कि कुपोषण से पीड़ित लोग जो हमारे जो जोखिम में है जो लोग उनको खाद्य पदार्थ जो है वो प्राप्त कर सके, भी उनको खाने पीने की चीजें मिल तो सके। तो सबसे पहले तो इसी चीज पे काम करना होता है। ठीक है, और अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन द अटेम्प्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड वेरियस टाइप ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें वही जो भी हमारी जो
व्यवहारिक हमारी जितने भी पोषण से संबंधित जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं हमारी कम्युनिटी के द्वारा, कम्युनिटी के लिए विभिन्न प्रकार की जो प्रोटेक्शन होती हैं, खाने पीने की चीजों को से संबंधित जो भी उत्पाद हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि सुरक्षा देने के लिए प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे कम्युनिटी में ही होता है और कम्युनिटी के लिए समुदाय ही करता है, समुदाय के लिए ही हमारी ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा दिया गया है जैसे कि हमारे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS प्रोग्राम मेक ऑफ द concentrated and the coordinated effect of deliveries basic minimum package consist of the supplementary nutrition immunizations health चेकअप, और ये तो आपको पता ही है सारी की सारी कम्युनिटी के अंदर ये चीजें भी देनी जरूरी होती है। न्यूट्रिशन टीकाकरण है, हेल्थ चेकअप वगैरह है, हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर द मदर एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द प्री स्कूल एज चिल्ड्रन। ठीक है, तो माताओं को सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज को ही नहीं समझाना होता, जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं उन माँ को भी ये समझाना होता है कि उन्होंने अपने बच्चे को कैसे नरिश करना है, किस तरीके से न्यूट्रिशन देना है, उनको भी एजुकेट करना है आपने। ठीक है, तो इसके अंदर जो खाद्य जो हमारे जो बाल विकास जो सेवा है ना ICDS जो हमारा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या जाता है ICDS के अंदर जो हमारे जो सारे के सारे जो प्रोग्राम आ जाएंगे, तो ये जो प्रोग्राम जो हमारे होते हैं ये पूरक पोषण टीकाकरण स्वास्थ्य है और बच्चों का जो है एग्जामिनेशन कराना या माँ के स्वास्थ्य से पोषण से संबंधित शिक्षा है, या स्कूल में जाने से पहले की आयु के जो बच्चे होते हैं तो उन सभी को शिक्षित करना, उनकी जो बुनियाद है वो हमारी जो है अच्छे तरीके से मजबूत बनाना, ये यही काम होता है इस प्रोग्राम के अंदर, यही चीजें दी जाती है। तो पूरा का पूरा पैकेज जो होता है वो हमारा चिन्हित करने का प्रयास इसमें किया जाता है। और जो हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं टारगेट किया जाता है, उन ग्रुप को टारगेट किया जाता है जो 6 साल की उम्र के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज है, माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है, तो ऐसे ग्रुप को इसमें लिया जाता है। वुमेन की एज जो है 15 से 44 साल की जो होती है। ठीक है, क्योंकि एलिजिबल होते हैं, एलिजिबल कपल के अंदर आते हैं, यानी कि एलिजिबल का मतलब हो जाता है जो माता पिता बनने योग्य जो हमारे होते हैं। तो sufficient improvement of the overall living condition at the people of also called for at the community level, this is include such of the measure of health education. So इसमें जो हमारा improvement of the water supply, control of the infection diseases in the brief boards economic development at the inter community is called for। तो भाई इसमें जो अन्य जो महिलाएं रहती हैं 15 से 44 साल के बाद जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो हमारा किया जाता है, जो दूसरी जो औरतें होती हैं समुदाय के स्तर पर, तो उन लोगों के सारे का सारा जो जीवन स्तर होता है उनको सुधार करने की आवश्यकता होती है कम्युनिटी लेवल के ऊपर। तो उनकी जो होती है स्वास्थ्य शिक्षा उसके अंदर ली जाती है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, पानी कैसा वो उपयोग कर रहे हैं पानी की सप्लाई पे ध्यान दिया जाएगा, और जो इन्फेक्शन फैलाने वाली जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने पे ध्यान दिया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा सारी की सारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को डेवलप करने के लिए सारी की सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। पूरे समुदाय के अंदर जो हमारी सामाजिक और आर्थिक जो हमारा विकास है उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो कम्युनिटी लेवल पर तो देख सकते हैं आप कितना सारा जो परिवार के लेवल पे उसी का लेवल बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि परिवार जुड़कर ही, फैमिली जुड़कर ही हमारी जो कम्युनिटी होती है वो बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हम देखेंगे एक्शन एट द नेशनल लेवल। तो जो नेशनल लेवल होता है यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, तो किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा देखते हैं इसमें। तो राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है वो देखते हैं। द बर्डन ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड पीपल बाय द लॉज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। सम ऑफ द स्टेजेस ऑफ द अप्रोच अंडरटेकन एट द नेशनल लेवल इन इंडिया और। तो इन्होंने बताया है कि भी लोगों का जो यानी कि अब ज्यादा एरिया बढ़ जाएगा तो बर्डन भी ज्यादा बढ़ेगा, तो लोगों का जो पोषण स्तर में जो सुधार का जो भार है ना मोटे तौर पर जो सारी की सारी जो जिम्मेदारियां होती हैं तो राज्य की जिम्मेदारी है सारी की सारी। ठीक है, यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सारी की सारी। ठीक है, अगर ज्यादातर भारत अगर देखा जाए तो भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनाएगी जितनी भी हमारी स्ट्रेटजी होती है, जितनी भी हमारी रणनीतियां होती हैं और जो भी हमारी अप्रोच होती है, दृष्टिकोण होते हैं, वो हमारे जो है नेशनल लेवल पर हम देखते हैं। यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय स्तर है उसमें सारी की सारी हम रणनीतियां या फिर जो हमारे दृष्टिकोण होते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रेटजी और अप्रोच जो हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो दी गई है इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले उसमें बनाई गई है रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो आता है गांव का विकास कैसे करना है, तो गांव का विकास के लिए द न्यूट्रिशनल से implement of the people especially in a country like India can come about only as the parcel of any overall socio-economic development of rural। तो भी सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो ग्रामीण विकास है ना, यानी कि गांव का जो विकास होता है, तो लोगों के पोषण को सुधारने के लिए तो विशेष रूप से हमारा जो भारत देश है ना उसमें जो गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, तो उनमें सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो उसका जो है एक अलग ही अंग के रूप में संभव हुआ है। यानी कि एक अलग ही जो डेवलपमेंट जो चीजें है ना उनकी, तो वो एक अलग ही एक अभिन्न अंग के रूप में ही संभव है। ठीक है, यानी कि गांव की जो चीजें होती है, गांव का जो डेवलपमेंट होता है ना न्यूट्रिशन से अगर चीजों पर देखा जाए तो भारत देश जो है उसके अंदर गांव का जो लेवल होता है वो एक अलग ही हमारे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है, अलग ही डेवलपमेंट की चीजें उसके अंदर होती हैं। दूसरे में आ जाता है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इसमें जो कृषि उत्पाद बढ़ाना, यानी कि जो लोग खेती बाड़ी जो कर रहे हैं तो उन चीजों को बढ़ावा देना। ठीक है, अगर खेती बाड़ी की चीजें गाँव में बढ़ा दी जाएंगी तो उनके पास पर्याप्त भोजन है, पशुपालन है, तो उनके पास खाद्य पदार्थों की कमी बिल्कुल ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें आ जाता है, इन्होंने बताया है कि जैसे कि ग्रामीण एरिया के बारे में हमारा जो चल रही थी बात, तो इन्होंने बताया द फूड प्रोडक्शन पोटेंशियल इज स्टिल
ग्रेटली अंडर यूटिलाइज्ड इट मस्ट बी प्लेस विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इन्होंने बताया कि खाद्य उत्पादक की जो क्षमता होती है, उस क्षमता का अभी भी बहुत कम उपयोग हो रहा है। यानी कि खाद्य पदार्थ की जो क्षमता है उसका अभी भी बहुत कम उपयोग हो रहा है। क्यों? जैसे कि जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि इट मस्ट की प्लेस विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसे मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। ठीक है, यानी कि इनको कहने का मतलब है कि जो खान पीन की जो हमारी चीजें की जो क्षमता है ना, वो भी बहुत कम उपयोग हो रही है, और जो जनसंख्या वृद्धि है उसके साथ उसको तालमेल बना के रखना होगा। जो ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, तो उसको उसके साथ, यानी कि जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ है उतनी खाद्य पदार्थ सामग्री भी हमारे पास हो, तो वो तालमेल बनेगा तभी जाकर के बात बनेगी। नहीं तो फिर न्यूट्रिशन पर्याप्त पड़ ही नहीं पाएगा, खाना कम ही पड़ेगा सबके लिए। अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी और उत्पादन कम होगा, तो कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें स्टेबलाइजेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो स्टेबलाइजेशन से के अंदर हमारा आ जाएगा, जैसे कि जनसंख्या जो होता है उसका स्थितिकरण करना, स्टेबलाइजेशन एक जगह स्थितिकरण करना पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन पॉलिसी है जो हमारी इंडिया से जो रिलेट करती है, वो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन पॉलिसी है। तो इसमें जो हमारी खाने पीने की चीजें और पोषण नीति से संबंधित हमारी ये चीजें रहती हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा एक्टेंट नाउ इज ऑन बर्थ स्पेसिस एंड द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। तो इसके अंदर जो हमारी आ जाती है, इसमें आ जाती है जैसे कि अब जो जन्म अंतराल और जो छोटे परिवार है ना, उन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे कि ब्रथ और स्पेसिंग, यानी कि बच्चों के जन्म में अंतर रखना, और स्मॉल फैमिली नॉर्म की भी जितना हो सके परिवार छोटा रखें, बच्चों में अंतर रखें। तो इन चीजों पर जो है ज्यादा जोर दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। जो हमारी कार्रवाई जो की जाती है उसके हिसाब से न्यूट्रिशन इंटरवेंशन जो है, यानी कि हमारा जो पोषण से संबंधित जो हस्तक्षेप किया जाता है, वो जो प्रोग्राम हमारे किए जाते हैं, सेवरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री टुडे can be the mitigated if not internally solved by the short term program। तो इन्होंने बताया है कि जितने भी हमारे जो विकासशील जो हमारे देश हैं, कई पोषण संबंधी समस्या जो हमारी होती है, कि जितनी भी हमारी न्यूट्रिशन से संबंधित जो हमारी जो चीजें होती हैं, तो इसके अंदर जो हमारे प्रोग्राम किए जाते हैं उनके द्वारा पूरी से हल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम से वो प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल एंडेमिक गोइट्री एंड द आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट। जैसे कि हमारे जो प्रिवेंशन, जैसे कि प्रोग्राम जो होते हैं ना, उनसे पूरा का पूरा समाधान नहीं होता है, हमें रोकथाम करनी होती है। जैसे कि कंट्रोल करना, एंडेमिक गोइट्री, गोइट यानी कि जो गलघोटू रोग जो हमारा होता है उससे संबंधित, जैसे कि पूरी तरीके से हल नहीं हो सकता लेकिन कम किया जा सकता है। गोइट्री जो प्रॉब्लम है वो हमारी पूरी तरीके से ठीक तो नहीं होता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। आयोडीन युक्त जो नमक के माध्यम से जो घेंगा रोग है उसकी रोकथाम और नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब कि खत्म तो नहीं होता, लेकिन उस पर एक रोकथाम, एक कंट्रोल, एक नियंत्रण तो किया ही जा सकता है। जैसे कि कॉमन साल्ट कंट्रोल ऑफ द एनीमिया एंड द डिस्ट्रीब्यूशन से एंड द आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट एंड द प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर। जैसे कि हमारी जो सारी की सारी जो आयोडीन से संबंधित जो चीजें होती हैं, या फिर गर्भवती स्तनपान कराने वाली हमारी जितनी भी माताएं होती हैं, उनको आयरन, फोलिक एसिड जैसी जो गोलियां जो हैं वो अगर हम वितरित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो समस्या होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है कोशिशें की जाती हैं, प्रोग्राम्स के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, और इन सभी समस्याओं पर कंट्रोल करने के लिए ये चीजें की जाती है। पॉसिबली थ्रू ऑफ द fortifications and the common food and the iron and control of the nutrition blindness that the periodic administration of the massive oral dose and the vitamin A and children at risk। जिन बच्चों में खतरा दिखाई देता है, विटामिन ए की कमी है, तो उन बच्चों को विटामिन ए जो है वो भी न्यूट्रिशन के तौर पर दिया जाता है। फोर्टिफाइड और एनीमिया का नियंत्रण जो है वो किया जाता है। फोर्टिफाइड और जो खून की कमी जो बच्चों के अंदर होती है उस पर नियंत्रण किया जाता है। जोखिम वाले जो बच्चे होते हैं उनको विटामिन ए भारी मात्रा में जो मौखिक खुराक यानी कि मुंह से देने वाली जो खुराक जो दी जाती है, उससे जो पोषण संबंधी जो अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस जैसी जो समस्या हो जाती है उस पर जो है कंट्रोल किया जाता है। और ये कार्यक्रम जो है इस तरीके के जो पूरक आहार जो होते हैं, पोषण संबंधी अंधापन पर नियंत्रण किया जाता है। और जो हमारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो स्कूल में, जैसे कि सप्लीमेंट्री प्रोग्राम जो हमारे किए जाते हैं, स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्कूल में जाने से पहले वाले जो बच्चे होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन जिनको बोलते हैं, तो सच मेजर दिस द प्रोग्राम हैव द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट एंड द पॉपुलेशन। दिस प्रोग्राम एलिवेट ऑफ द सिचुएशन एट द टेम्परेरी मेजर। तो भाई इन्होंने बताया है कि ये जो हमारे जितने भी जो प्रोग्राम किए जाते हैं ना, ये ऐसे जो है उदाहरण है, ऐसे उपाय के उदाहरण है जो कि हमारे जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं, जनसंख्या के जो वर्ग हैं हमारे, जो मतलब कि खास जो हमारे ग्रुप बताए जाते हैं, वो स्वास्थ्य और जो हमारी न्यूट्रिशन से संबंधित जो स्थिति है उस पर सीधा प्रभाव डालते हैं, यानी कि सीधा हमारे इसी पॉपुलेशन पर जाकर के असर पड़ेगा। और ये जो हमारे प्रोग्राम किए जाते हैं, ये हमारे अस्थायी उपाय के रूप में जो है हमारी स्थिति को सुधारते हैं। दिस प्रोग्राम एलिवेटेड द सिचुएशन एज टेम्परेरी मेजर। तो ये हमारी स्थिति को सुधारने का काम करते हैं। तो सारी की सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे हमारी स्थिति को इंप्रूवमेंट करने के लिए सारी की सारी कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे आगे आता है हमारा न्यूट्रिशन रिलेटेड। तो जो पोषण से संबंधित जो चीजें होती है उनके बारे में। तो भाई नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है न्यूट्रिशन रिलेटेड। तो भाई हमारे पोषण से संबंधित जो हमारी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि हेल्थ एक्टिविटीज। तो भाई हमारे स्वास्थ्य से जो हमारी एक्टिविटी की जाती है, तो सेवरल प्रोग्राम विद इन द फील्ड ऑफ हेल्थ ऑफ सिमेगलीज ऑफ अंडर रिलेटेड टू न्यूट्रिशन वी हैव द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द न्यूट्रिशन स्टेटस। तो इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य का जो भी हमारा क्षेत्र है ना, यानी कि स्वास्थ्य का जो हमारा क्षेत्र है उसमें तो बहुत कई कार्यक्रम है जो देखने में पोषण से ऐसा संबंधित लगते हैं, यानी कि पोषण से संबंधित नहीं लगते। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे जो पोषण से संबंधित नहीं लगते, लेकिन पोषण स्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं।
मतलब कुपोषण की स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, लेकिन देखने में लगता है कि ये न्यूट्रिशन स्टेटस से संबंधित नहीं है। द नेशनल मलेरिया रिडक्शन प्रोग्राम, जैसे कि राष्ट्रीय मलेरिया मलेरिया को खत्म करने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं खेती के लिए, यानी कि जो हमारे ओपनिंग ऑफ द वास्ट ट्रैक लैंड ऑफ द कल्विनेशन एट द मेड एंड द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटेड द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन। तो भाई जो खेती के लिए जो भूमि, जो हमारी भूमि होती है ना, भूमि के जो भूभाग होते हैं, तो वो भी स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया जाता है। इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं हमारे खेती बाड़ी से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं या मलेरिया को खत्म करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं, तो ये भी हमारे जो है न्यूट्रिशन से और हेल्थ से संबंधित जो है बहुत अच्छा जो है इनके अंदर जो चीजें हैं वो बताई जाती हैं। तो ये एजुकेशन उनसे संबंधित भी हो जाती है, सिंस माल न्यूट्रिशन इज क्लोजली रिलेटेड टू इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो कुपोषण और जो इन्फेक्शन होता है उनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। कुपोषण और इन्फेक्शन का आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। तो पता ही है सभी को, जहाँ पर मॉलन्यूट्रिशन हो जाएगा वहाँ पर इन्फेक्शन जो है वो जल्दी स्प्रेड होगा। ठीक है, ऑल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड द इम्प्रूवमेंट एंड द एनवायरमेंटल सेंसेशंस विल इनवेटिवली हैव ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशन। तो भाई ऑल प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम हमारे टीकाकरण वाले जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसमें पोषण यानी कि जितने भी हमारे जो टीकाकरण वाले, हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर स्वच्छता में सुधार करने वाले जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन पर बहुत ही जरूरी रूप से हमारे जो है लाभकारी प्रभाव डालते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो इफेक्ट डालते हैं हमारे न्यूट्रिशन पर। प्रोग्राम ऑफ द फैमिली प्लानिंग कुड मेक ए मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंट एंड नेशनल स्टेटस ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। तो भाई इसमें जो प्रोग्राम हमारे किए जाते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम है या माँ और जो बच्चों के पोषण के स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देते हैं। ठीक है, तो माँ और बच्चे की सारी चीजों में सुधारने के लिए ये बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। ऑल द प्रोग्राम मे बी द कंसिडर्ड एज द अल्टरनेटिव अप्रोच टू द इम्प्रूविंग ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पीपल। तो भाई इसमें जितने भी सभी कार्यक्रम जो हमारे होते हैं वो लोगों के पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए एक अच्छा विकल्प है, दृष्टिकोण के रूप में इनको माना जाता है। तो न्यूट्रिशन स्टेटस, जो लोगों का जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है उसको सुधारने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीजें मानी जाती है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें दे रखा है एक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पर देख लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से सुधरेगा, किस तरीके से कार्रवाई होती है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन से आर ग्लोबल प्रॉब्लम जस्ट एज हेल्थ एंड फिटनेस। तो वही भोजन, यानी कि भोजन और जो पोषण जो होता है वो हमारी कैसी ग्लोबल प्रॉब्लम है, यानी कि पूरे विश्व भर की समस्या है। ये स्वास्थ्य और बीमारी को लेकर के पूरे विश्व भर की समस्या होती है ये, एंड बोथ आर इंटर रिलेटेड, और दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, स्वास्थ्य और बीमारी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से आपस में संबंधित है। और इसमें जो है देर आर कंसिडरेबल स्कोप फॉर, तो काफी इसमें गुंजाइश है। किस चीज की गुंजाइश है देखते हैं आगे। तो वही नेक्स्ट है इसमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन द सॉल्विंग दैट द प्रॉब्लम ऑफ द मालन्यूट्रिशन। तो भाई कुपोषण की जो हमारी समस्या है ना, कुपोषण की जो समस्या उसके समाधान में जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके का सहयोग है हमारा। तो सेवरल इंटरनेशनल एजेंसी सच एज द FAO, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक, UNDP एंड केयर एंड वर्किंग ऑफ द क्लोज जो हमारा कोलैबोरेशन से हेल्पिंग एट द न्यूट्रिशन गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन देयर बैटल अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। तो भाई जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी सहयोग है माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, तो उसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग में हमारी सारी की सारी हमारी संस्थाएं हैं, FAO जिसके अंदर आ जाती है, यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है सारा का सारा, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, इनके बारे में हम पूरी की पूरी जो एजेंसी है उनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक है जो कि सारी की सारी जो आर्थिक कमी को पूरा करता है, UNDP, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन हम पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरा कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी हमारी जो संस्थाएं हैं जो कि हर चीज में हमारी हेल्प करती हैं, पेंडेमिक सभी चीजों में ये हमारी सहायता करती हैं, और माल न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के लिए भी हमारी बहुत सारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये हमारी केयर जैसी जो अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसियां दुनिया भर में विभिन्न हिस्सों में, राष्ट्रीय जो हमारी सरकार है यानी कि नेशनल जो गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय जो सरकार है हमारी, ये कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए बहुत ही सहयोगी तरीके से काम कर रही है, बैटल अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। तो भाई ये हमारी जो माल न्यूट्रिशन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें बहुत ही ज्यादा अपना अलग तरीके से सहयोग कर रही है। तो उसके खिलाफ लड़ाई यानी कि माल न्यूट्रिशन को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा सहयोग कर रही है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये जितने भी हमारे जो लेवल थे अपने अपने लेवल पे, फैमिली लेवल या फिर स्टेट लेवल, कम्युनिटी लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो इन सभी लेवल पर किस तरीके से माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए कार्रवाई की जाती है, तो ये सारा का सारा हमें इस टॉपिक के अंदर जाना है। तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है कंप्लीट, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए।